गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कल के क्वेश्चंस हो गए जो होमवर्क दिए थे। ओके गुड। तो क्या आंसर आया फर्स्ट का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम फर्स्ट में। फर्स्ट में आंसर 1.4 आया है। ओके ओके देन सेकंड वन। तीन क्वेश्चन दिए थे ना। सेकंड वन 1.4। 30 मोल्स एंड थर्ड वन 0.001। प्लीज एक्सप्लेन लास्ट। ओके आई विल एक्सप्लेन द लास्ट वन। ठीक है ठीक है, सी मैं बता देता हूँ। करना तो सेम है वैसे जैसे हमने फर्स्ट किया था सेकंड किया था। तो सब लोग आंसर मैच कर लीजिए। फर्स्ट सबका ये आ रहा है 1.4 एंड सेकंड ये। थर्ड वन देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, कुछ लोगों को डाउट है थर्ड वन में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम कैलकुलेट करने थे हमको। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, दिस वाज द थर्ड वन। so number of moles of carbon atom, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। अब देखिए थर्ड वन में आपको मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5OH दिया है। तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू 0.0311 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय Na। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH क्या आ जाएगा? 0.0311 को अगर मैं 3.11 लिख कर दूं और इसको 10⁻23 बना लूं, मतलब उससे कैंसिल आउट करने के लिए पहले चलिए मैं उसको 10⁻23 बना लेता हूँ। ये हो गया। इसको मैं 10 अगर 23 बना दूं तो 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 नीचे भी आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 10⁻22 था, उसको 10⁻23 बना लिया। अब उसके बाद मैं पॉइंट शिफ्ट कर रहा हूँ। अगर मैं पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर दूं 3 के बाद 3.11, 3.11 तो कितना हो जाएगा? तो 0.311 दिया था। तो ये पॉइंट शिफ्ट करने के बाद 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो 100 से डिवाइड भी होगा। सो 10⁻23 डिवाइडेड बाय Na इंटू 1000। Na की वैल्यू पुट कर दीजिए तो 3.11 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 और इंटू 1/1000, ये अलग। तो ये आप कैंसिल आउट कर देंगे। हाँ ये एग्जैक्टली कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि वो 3.11 है, 3.011 नहीं। अगर वो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाता तो सीधा 1/2 मिलता। 3.11 डिवाइडेड बाय 6.011, तो 3.11 डिवाइडेड बाय 6.022 कितना आ रहा है? ये आ जाएगा 0.5 के अराउंड। ये वैल्यू ये डिवाइड कर देंगे 0.5 आ जाएगा, हाफ के अराउंड। 0.5 डिवाइडेड बाय 1000 मीन्स 5 इंटू 10⁻। अब ये ऊपर आएगा 10⁻⁻4। इतना नंबर ऑफ मोल्स आए। चेक कर लीजिए सब लोग एक बार
कैलकुलेशंस। ये थर्ड वन क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन को सब लोग एक बार चेक कर लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम कैलकुलेट करने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5 पहले निकाल लें। गिवन एंटिटीज डिवाइडेड बाय Na। गिवन एंटिटीज 0.30। ये पॉइंट शिफ्ट करना आता है ना सबको। ये पहले 22 था, इसको मैंने 23 बनाया, तो इसके लिए 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, तो नीचे 10 आ जाएगा जब ये 23 हो जाएगा। अगर आप कैंसिल आउट कर दो तो वापस से 10 की पावर 22 मिल जाएगा, अगर इस 10 से आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। फिर उसके बाद मैंने ऊपर का पॉइंट शिफ्ट किया है, तो 3.11 बनाया, तो नीचे 1000 हो गया, 100 आ जाएगा, और 100 इंटू 10 मिलके 1000। अब ये हो गया 3.11 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.022 10 की पावर 23। तो 0.51 के अराउंड ही आएगा, ऑलमोस्ट हाफ ही आएगा। तो ये आ गया 0.5, और ये 1/1000 अपनी जगह पे, फिर उसको 5 इंटू 10 की पावर -4 में कन्वर्ट कर लिया। सो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH। ठीक है, चले आगे। अब 5 इंटू 10 की पावर -4 जो हमारे पास मोल्स आए हैं C2H5OH के। अब आपको निकालना क्या है, आपको कैलकुलेट करना है कार्बन एटम के लिए। तो अब आपको यही लाइन लिखनी थी कि वन मॉलिक्यूल ऑफ C2H5OH में कितने कार्बन एटम है, कंटेन्स 2 एटम ऑफ कार्बन। अगर वन मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो 1 मोल में कितना होगा, 1 मोल ऑफ C2H5OH will have 2 मोल ऑफ 2 मोल ऑफ कार्बन एटम, 2 मोल ऑफ कार्बन एटम। तो 5 इंटू 10 की पावर -4 मोल ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -4 मोल ऑफ कार्बन एटम। मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक मोल में 2 मोल है, तो इतने नंबर ऑफ मोल्स में कितने कार्बन एटम। मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू 5 10 इंटू 10 की पावर -4 मोल ऑफ कार्बन एटम, और फिर ये बना देगा 10 की पावर -3 मोल्स ऑफ कार्बन एटम। 10 की पावर -3 का मतलब क्या हो गया, 0.001 मोल ऑफ कार्बन एटम। तो ये हमें कैलकुलेट करना था, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने मोल ऑफ कार्बन एटम होंगे, तो आंसर हो जाएगा 0.001 मोल। लॉन्ग कैलकुलेशन की थी, ऐसे क्या कैलकुलेशन लॉन्ग कर दी थी। चलो ठीक है, ये हेलो। हो गया।
यस ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सो पार्थ आप कुछ बोल रहे थे, बताइए क्या डाउट था आपका? अभी क्लियर, आगे चले। नो सर, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए तो आगे अब जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसी क्वेश्चन से रिलेटेड देखिए, अब हम कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, हाँ ये क्वेश्चन नोट करना है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गिवन कंपाउंड्स ए 55 moles of NH4OH। सेकेंड वन, तो कल हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन था, आज नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। आज नंबर ऑफ मोल्स गिवन है एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें कैलकुलेट करना है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गिवन कंपाउंड फॉर 55 moles of NH4OH, then 5.2 moles of CaCO3, then next 80 moles of oxygen atom present in CH3OH, D 25 moles of carbon atom present in C2H5COOH। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गिवन कंपाउंड। तो जो भी गिवन कंपाउंड्स है, जैसे फर्स्ट में है NH4OH, सेकेंड वन इज CaCO3, third one is CH3OH, and fourth one is C2H5COOH. So all these four are compounds and you have to calculate the number of molecule for all these compounds. अब इस गिवन अमाउंट के लिए फर्स्ट में 55 मोल्स, सेकेंड वन 5.2 मोल्स, थर्ड वन 80 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड फोर्थ वन 25 मोल्स ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन दिस। चलिए तो करते हैं। फर्स्ट बता रहा हूं मैं, देन उसका सेकंड करिएगा आप, थर्ड बता रहा हूं मैं, फिर फोर्थ करिएगा आप। तो नाउ फर्स्ट वन हमारे पास 55 मोल्स है। देखिए हमारे पास कंपाउंड क्या है, NH4OH, तो 55 मोल्स ऑफ NH4OH ये पता है। तो क्या करेंगे, हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4OH। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं, दिस इज मॉलिक्यूल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एंटिटीज विच इज मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। नंबर ऑफ मोल्स इस बार मॉलिक्यूल के आपको सीधा गिवन है 55 मोल्स, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 55। देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो एंटिटीज है मॉलिक्यूल्स है वो हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय Na। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na का मल्टीप्लाई इस 55 में, Na का सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 55 इंटू Na, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आंसर कितना आ गया, 55 Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH4OH is equal to 55 Na।
सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH4OH इज इक्वल टू 55 Na। ये आंसर। Na की आपको वैल्यू रखनी, वैल्यू रख लीजिए, अदरवाइज ऐसे भी आंसर दिखाते हैं। तो आपको एमसीक्यू दोनों टाइप का, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एमसीक्यू टाइप्स के, तो उसमें आपको सिंगल करेक्ट में जो ऑप्शन होते हैं ABCD, चार ऑप्शन गिवन होंगे ना, उन चारों ऑप्शन में इस फॉर्म में भी मिलेगा 55 Na, 50 Na। तो इस फॉर्म में भी ऑप्शन दिया रहता है, और अदरवाइज मल्टीप्लाई करके भी दिया रहता है। तो ऑप्शन जिस फॉर्म में दिया है उसके अकॉर्डिंग आंसर टिक कर दीजिए। अगर ऑप्शन Na की वैल्यू रख के दिखाया है, मल्टीप्लाई किया है, तो आप Na की वैल्यू रखिए और फिर आंसर निकालिए। अगर ऑप्शन में केवल इतना ही लिखा है 50 Na, 55 Na, 25 Na, तो सीधा यहाँ से आंसर टिक कर देंगे 55 Na। समझ में आया फर्स्ट वन? नंबर ऑफ मोल्स इस बार गिवन था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना था। समझ गए हैं तो सब लोग सेकेंड वन का आंसर निकालिए तुरंत। सेकेंड वन जो अभी बोला है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। कितना आंसर आया सेकेंड वन में? 5.2 Na। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन जल्दी नोट करिए जिसने नहीं नोट किया। जब मैं लिख रहा था तभी आपको नोट करना चाहिए था ना। जिसका सेकंड वन आंसर आ चुका है सबका, वो लोग थर्ड थर्ड ट्राई करो। थर्ड, 80 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन CH3OH। कितना आंसर आया? 80 Na। 80 Na कैसे आएगा? 80 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम है वो मॉलिक्यूल के मोल्स नहीं दिए, एटम के मोल्स दिए हैं। ये चीज आपको समझना है, इसी में गलती करते हैं सब। कल भी हमने ऐसे एक दो क्वेश्चन किए थे लास्ट में, नंबर ऑफ एटम्स के रिस्पेक्ट में। तो 80 Na आंसर नहीं आएगा। चलिए, तो सेकंड वन सब लोग आंसर, जिसका अभी भी नहीं आया वो लोग आंसर निकाल लीजिएगा। आंसर है 5.2 Na। 5.2 Na, बाकी सबने निकाल लिया। तो मैं थर्ड वन बता रहा हूँ। थर्ड वन, सेकंड वन का आंसर 5.2 Na। थर्ड वन देखिए, थर्ड वन आपको ये दिया हुआ है 80 मोल्स। ध्यान से समझो सब लोग, 80 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, दिस इज ऑक्सीजन एटम दिया है। 80 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन CH3OH। CH3OH में 80 मोल्स ऑक्सीजन एटम है। हमें अगर मॉलिक्यूल के मोल्स दिए होते तो पहला दूसरा क्वेश्चन जो हमने किया है अभी अभी, उस पहले और दूसरे क्वेश्चन में हमको सीधा मॉलिक्यूल के मोल्स दिए थे। जैसे पहले में दिया था 55 मोल ऑफ NH4OH, तो NH4OH के डायरेक्ट 55 मोल दिए थे। दूसरे में 5.2 मोल्स ऑफ CaCO3, तो CaCO3 के डायरेक्ट मोल दिए थे। इस बार CH3OH के डायरेक्ट मोल नहीं दिए हैं, हमें CH3OH के मोल्स निकालने पड़ेंगे। हमको मोल्स दिया किसका है? ऑक्सीजन एटम का। तो अब रिलेशन यूज करते हैं, कंपाउंड देखे, कंपाउंड देख के हम लिख सकते हैं कि वन मॉलिक्यूल ऑफ CH3OH कंटेन वन एटम, ध्यान से देखो, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल CH3OH का एक एटम कंटेन किया है, करेक्ट है? तो यानी हम यहां से ये बोल सकते हैं वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ सॉरी CH3OH। तो वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कितने में प्रेजेंट है? वन मॉलिक्यूल ऑफ CH3। तो इसको मोल के फॉर्म में लिखे तो क्या लिख देंगे? वन मोल ऑफ ऑक्सीजन। कैसे लिखते हैं कल बताया था, Na का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो दोनों साइड वन मोल आ जाएगा। तो वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम
1 mole of oxygen atom will be contained by one mole molecule of CH3OH। तो हमारे पास ऑक्सीजन एटम दिया कितना है, 80 मोल। तो 80 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम विल बी इक्वल टू 80 मोल मॉलिक्यूल ऑफ CH3OH। तो CH3OH के मोल्स अब आए हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जितना ऑक्सीजन का था उतना ही आंसर CH3OH का भी आ गया, तो आंसर हमारा 80 Na आ जाएगा। तो 80 मोल्स ऑफ CH3OH, ध्यान से समझिए, ये 80 मोल्स अब आया CH3OH, हमको ये निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड CH3OH, ये 80 मोल्स आ गया। अगर 80 मोल ऑक्सीजन एटम है तो 80 मोल CH3OH। अब 80 मोल CH3OH आ गया है, तो अब हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आगे अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH, number of moles of CH3OH is equal to number of entities divided by Na। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH कितना आया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH 80। तो 80 मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3OH कितना आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3OH is equal to 80 Na। This is answer। Number of molecules of CH3OH is 80 Na। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये मॉलिक्यूल कौन सा है, CH3OH की बात हो रही है। नंबर ऑफ एंटिटी, यहाँ मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो किसी को भी डाउट है तो पूछ लीजिए अभी इसमें। एनीवन हैविंग अ डाउट प्लीज आस्क, अदरवाइज डू द फोर्थ नंबर क्वेश्चन and find out the answer in fourth one। हाँ, क्या डाउट है सदानंद, बताइए। अच्छा, नो डाउट, ओके ठीक है। प्रतीक्षा, क्वेश्चन पेज, क्वेश्चन नोट नहीं करते आप? जब भी क्वेश्चन लिख रहा तभी नोट कर लिया करिए। तो इंद्रजीत आंसर कितना है, 25/3 Na। ऋतुज आंसर आया 12.5 Na। पार्थ आंसर आया 55 Na। 3 आंसर आ गए। और किसी का आंसर, 3 ऑप्शन आ गए हमारे पास ABCD। एक ऑप्शन और चाहिए। 25/3 Na। ओके ठीक है, तो मतलब 25/3 दो लोगों का आंसर आया, ऋतुज एंड पार्थ। नहीं, इंद्रजीत का है, पार्थ का तो 55 है। हाँ चलिए जल्दी देखिए, किसका डाउट था ये। थर्ड क्वेश्चन तनिष्क, यही था ना, जल्दी नोट कर लिया था, नहीं नोट किया था तो जब भी स्लाइड चेंज करता तभी बोल दिया करिए। नोटेड, ओके चलो। फोर्थ वन भी सिमिलर वे में करना है। फोर्थ वन कितना आया, 25/3 Na। तो 25 मोल्स ऑफ कार्बन एटम दिए हैं, वो कार्बन एटम दिए हैं, तो पहले पूरे नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे फॉर मॉलिक्यूल C2H5COOH। ऑप्शन डी। डी में देखो, डी में हम क्या लिखेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 75 Na आया है, so 1 molecule of C2H5COOH। so 1 molecule of C2H5COOH कंटेन, कितने कार्बन एटम है इसमें, देखिए दो तो आगे है C2 और एक COOH में, तो 3 कार्बन एटम है। so 1 molecule of C2H5COOH contain 3
कार्बन एटम, है ना। तो हम क्या लाइन लिखेंगे, ये लाइन तो फॉर्मूला देख के आपको तुरंत क्लिक करनी चाहिए कि C2H5OH COOH में 3 कार्बन एटम है। इट्स मीन कि 3 कार्बन एटम्स विल बी इक्वल टू वन मॉलिक्यूल ऑफ C2H5COOH, C2H5COOH। अब Na का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो ये 3 मोल ऑफ कार्बन एटम, ये बन जाएगा 3 मोल ऑफ कार्बन एटम contained by 1 मोल ऑफ, सब लोग ध्यान से देखिए इधर, C2H5COOH। अभी मत करिए, अभी छोड़ दीजिए, अभी करने का टाइम गया। सो 3 मोल ऑफ कार्बन एटम कंटेन बाय 1 मोल ऑफ C2H5COOH। तो अगर 3 मोल कार्बन एटम 1 मोल में प्रेजेंट है तो 1 मोल कितने में प्रेजेंट होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कंटेन बाय कितना हो जाएगा, 1/3, डिवाइड कर देंगे 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 मोल ऑफ C2H5COOH। तो 1 मोल कार्बन एटम जो है वो 1/3 मोल ऑफ C2H5 में होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन कितना था, कार्बन एटम वाज गिवन 25 मोल। तो 25 मोल ऑफ कार्बन एटम, 25 मोल ऑफ कार्बन एटम कंटेन बाय 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे 25/3 मोल ऑफ C2H5COOH। तो ये आया, ध्यान से देख लीजिए रिलेशन। पहले 3 कार्बन एटम एक मॉलिक्यूल में, तो इसका मतलब 3 मोल ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे 1 मोल में। अब ये 3 मोल 1 मोल में, तो अगर इधर एक करूंगा तो यहाँ 3 को डिवाइड करना पड़ेगा, 3 को नीचे लेके जाना पड़ेगा, ये 1/3 बन गया। अब इसके 1 मोल में इसका 1/3 है, तो इसके 25 मोल में इसका 25/3 होगा, 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास ये रिलेशन आ गया है 25/3 मोल्स ऑफ C2H5COOH। क्लियर, नोट करिए जल्दी, नोट करिए अभी। नोटेड एवरीवन, ओके। सो 25/3 मोल्स ऑफ C2H5COOH ये आया। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे मोल्स में Na का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। तो जिसका आंसर अभी बाकी आ रहा था 55 Na 75 Na, दो लोगों का आंसर आया। क्लियर हुआ सबको। तो नाउ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, so number of moles of C2H5COOH is equal to number of molecules of C2H5COOH divided by Na। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5COOH कितना है, ये हमारे पास मोल्स 25/3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने थे। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स divided by Na, then Na will be cross multiply. So number of molecules of C2H5COOH will be equal to 25/3 Na. So this will be answer. क्लियर, चलिए
ठीक है, समझ गए आप इस टाइप के भी क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने उल्टा रिलेशन यूज किया है। कल हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना था, ध्यान से सुनिए। कल जो क्वेश्चन किए थे उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना था, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ था, मोल्स निकालने थे। आज हमने अपोजिट किया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेशन किया है। तो नंबर ऑफ मोल्स आज गिवन थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले, तो दोनों रिलेशन आपको आने चाहिए अपोजिट लगा के। जो भी वैल्यूज दी आइदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स, यू हैव टू जस्ट पुट इन द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द आंसर। चलिए ये एक टाइप के क्वेश्चन हो गया। अब एक और टाइप का इसमें जो क्वेश्चन बनता है उसका डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेट, नोट करिए सब लोग साथ में, कैलकुलेट number of electron, proton and neutrons for the given compounds. For the given compounds. Calculate number of electron, proton, neutron for the given compounds. First, तो पहले दो देता हूं, उनका डिस्कस करते हैं, फिर बाकी करेंगे। ये भी तो फर्स्ट आपने ले लिया, मान लीजिए 20 मोल्स ऑफ CO2 एंड यहाँ कुछ और ले लेते हैं 2.5 मोल्स ऑफ H2O। अब इनमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताना है, लेकिन कितने में? इस 20 मोल्स ऑफ CO2 में। किस 20 मोल CO2 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होंगे, और फिर 2.5 मोल्स ऑफ H2O में। नोट कर लीजिए पहले क्वेश्चन। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फॉर द गिवन कंपाउंड्स। नोटेड। चलिए अब ध्यान से समझिए सब लोग। मैं फर्स्ट कर रहा हूं, कितना था? 20 मोल्स ऑफ CO2 ना। सॉल्यूशन फर्स्ट, सो 20 मोल्स ऑफ CO2, 20 मोल्स ऑफ CO2 आपको ये गिवन है। इसमें आपको कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सब लोग कंसंट्रेट होके सुनिए। देखो, first we will calculate the number of molecules. For that we will just put it number of moles of CO2 is equal to number of molecules of CO2 divided by Na. That's the formula. So number of moles of CO2 is given 20 moles. So we will calculate number of molecules. तो फॉर्मूला यूज करके हमारे पास क्या आ गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, number of molecules of CO2 will be equal to 20 Na. First note it down. sorry स्लाइड्स ओवरलैप हो रहे हैं। अच्छा, ओवर राइटिंग दिख रही है आपको? नहीं, वो आई थिंक ओवर राइटिंग फिर वो प्रॉब्लम होगा थोड़ा नेटवर्क का, अदरवाइज स्लाइड चेंज कर दी मैंने। एक दो लोगों को शायद ओवर राइटिंग दिख रहा होगा, सबको नहीं। बाकी सबको क्लियर दिख रहा है ना? ओवर राइटिंग नहीं है ना? ओके ठीक है। अनुजा रिफ्रेश करिए, देखिए आ जाएगी, नई स्लाइड आएगी आपको। Okay, so what we got here, number of molecules of CO2 is equal to 20 Na. By just applying the simple formula, number of moles of CO2 is equal to number of molecules of CO2 divided by Na. Then we have to calculate electron, proton and neutron. अब देखिए इधर ध्यान से समझिए, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो तो ये है। पहले तो हमने फॉर्मूला लगा लिया, जो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। ओम नोट नहीं कर पाए आप? अभी स्लाइड चेंज कर दी। फॉर्मूला लिख लिया था ना, फॉर्मूला लिख के कर लो खुद से, इजी तो है। फॉर्मूला लगाओ, वैल्यूज रख दो, आंसर आ जाएगा 20 Na। कर लीजिए खुद से, ठीक है। तो देखिए अब हम आगे क्या कर रहे हैं, अब इस चीज को ध्यान से समझो पहले। इधर अगर मैं बात करूं 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2, मैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O की बात करूं,
तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये बात सही है कि अगर एक मॉलिक्यूल H2O का लिया गया, अगर एक मॉलिक्यूल H2O का लिया गया तो उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा। करेक्ट है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस। प्लस लगाने का मतलब यही है कि हम यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, प्लस करने का मतलब सीधा ऐड नहीं कर देना है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन, देखो, कंटेन 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये लाइन क्लियर है। 2 एटम हाइड्रोजन के होंगे, 1 एटम ऑक्सीजन का। अब देखिए, तो हाइड्रोजन के जो 2 एटम होंगे, हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो 1 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल, देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इलेक्ट्रॉन आता कहां से, ये सोचिए, इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर से आएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो हमारे पास है 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का। इसी से तो मिल रहा है H2O। H2O कहां से बन रहा है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से। 2 एटम हाइड्रोजन, 1 एटम ऑक्सीजन। तो बताइए, अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल में चाहिए, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। तो 2 × 1 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ये हाइड्रोजन की वजह से होगा, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि 2 एटम हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन के एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। 2 एटम हाइड्रोजन के हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। सो 2 × 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन की वजह से, प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एक ही एटम है, और ऑक्सीजन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। तो हम यहाँ पे 8 रख देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। ये 8 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ऑक्सीजन। पहला क्वेश्चन H2O ही था ना, CO2 तो नहीं था। चेक कर लेना, CO2 या H2O क्या दिया था? H2O ही दिया था ना। पता चला रॉन्ग हो गया सब उल्टा। अच्छा, CO2 है क्या? ओह शिट, वही मुझे लगा भी। CO2 सेकंड वन H2O था ना। ओके ठीक है, एक बार चेक कर लेने दीजिए, फिर लास्ट स्लाइड में क्या लिखा है। हाँ ठीक है, CO2 था, तो CO2 हमने लिखा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 बताना चाहिए सबको। कोई बोल भी नहीं रहा है, अभी यही करते रह जाते हैं हम, H2 H2 H2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने CO2 के निकाले हैं, जो कि है कितने? 20 Na। चलिए इसको मैं यहाँ पे, हाँ वो बात सही है, आप 20 की जगह 2.5 ले लेंगे, अगले क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा सीधा। बट इतनी दिमाग लगाने की अभी जरूरत नहीं है, पहले समझ लें, ठीक है, फिर आप करना। चलो, सो अब इसको हम चेंज कर रहे हैं। तो हमारे पास CO2 था एक्चुअली, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन 2 एटम ऑफ, इधर मैं क्या लिख दूं? ऑक्सीजन लिख दूं। कितना? 2 एटम किसका है? ऑक्सीजन का है। ये तो समझ ही आ रहा होगा सबको। चलो अब सब लोग ध्यान से सुनो, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन। सो number of electron in 1 molecule of CO2, number of electron in 1 molecule of CO2 will be equal to how many electrons? कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इस मॉलिक्यूल में? किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आएंगे? एटम की वजह से। एटम जो है हमारे पास, 2 एटम ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन के एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 × 8 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की वजह से होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम है, प्लस कार्बन का कितना एटम है? एक। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का एक ही एटम है, तो 6 × 1, तो ये हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, विच विल बी इक्वल टू 22 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझ लो इस चीज को। तो मॉलिक्यूल में कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 22 इलेक्ट्रॉन। ये 22 इलेक्ट्रॉन होंगे पूरे, एक मॉलिक्यूल CS2 में 22 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये 22 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? क्योंकि CO2 में 2 ऑक्सीजन है, तो 16 इलेक्ट्रॉन वहां से आएंगे, और एक कार्बन है तो 6 इलेक्ट्रॉन वहां से आएंगे।
तो ये 16 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 2 एटम दे रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन दे रहा है, तो ये मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहा है, तो एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन हुए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल दिस। तो हमारे पास मॉलिक्यूल था कितना, हमारे पास मॉलिक्यूल था कितना CO2 का, 20 Na। तो एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन है, तो 20 Na मॉलिक्यूल हमने ये निकाला था अभी। 20 Na मॉलिक्यूल, 20 Na मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? So number of electron in 20 Na molecule of CO2 will be equal to 22 into 20 Na। सिंपल सा लॉजिक, यूनिटरी मेथड, कि अगर एक मॉलिक्यूल में 22 है, देखो यहां ये वन मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन है, वन मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने नंबर में कितना होगा, तो इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे 20 Na, तो ये कितना आ गया 440 Na, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया क्या ये सबको, समझ में आया क्या? किसी को भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। चलिए ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब ये सब मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने प्रोटॉन, ये सबको आता है अब निकालना। तो सबको पता है कि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो सब मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, डायरेक्ट कर दिया है। ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन रख के कार्बन के 6। जिसको नहीं आता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना, वो नोट्स देख लीजिए, जो हमने नोट्स लास्ट वीक में भी पढ़ी, इस वीक में भी पढ़ा था, रिवाइज करिए, वहां से निकाल लीजिए। तो ये आ गया हमारा पहला आंसर। तो हमें जो क्वेश्चन गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 20 Na मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हो गया 440 Na इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे टोटल। अब बारी है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। चलिए समझ गए हो सब लोग, तो प्रोटॉन चलो करो साथ साथ में। प्रोटॉन जैसे हमने इलेक्ट्रॉन किया वैसे प्रोटॉन करते हैं और आंसर निकालते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आपको निकालना आता ही है। कार्बन ऑक्सीजन में पता ही है एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो देखिए अब क्या करेंगे। सो वन मॉलिक्यूल, अगेन वही लाइन लिख रहा हूं मैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 contain 2 atom of oxygen and 1 atom of कार्बन। चलो सब लोग अभी रहने दो, अभी सॉल्व मत करो, जब लोग इधर देखो, समझ लो एक बार अच्छे से समझ लो, फिर क्वेश्चन दूंगा करना, ठीक है? पहले एक बार अच्छे से देख लीजिए। सो वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 एटम ऑफ कार्बन। देन व्हाट वी विल डू, सो वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं CO2 का, अगर एक मॉलिक्यूल लिया है तो उसमें कार्बन के एक एटम है और ऑक्सीजन का 2 एटम हम ऊपर लिख चुके हैं। तो 2 एटम है, तो 2 एटम ऑक्सीजन के, तो कितने प्रोटॉन आएंगे 2 into 8, क्योंकि प्रोटॉन भी 8 होता है ऑक्सीजन में। तो 2 into 8 प्रोटॉन्स, ये किसकी वजह से आएगा, ये ऑक्सीजन की वजह से है प्रोटॉन, प्लस कार्बन की वजह से कितना आएगा 6 प्रोटॉन, 1 into 6। कार्बन 6 प्रोटॉन देगा और कार्बन का एक ही एटम है, तो एक एटम में 6 प्रोटॉन, तो इतने प्रोटॉन। ये प्रोटॉन किसकी वजह से हो गए, ये है ड्यू टू कार्बन एटम। सो नाउ वी विल कैलकुलेट 8 into 2 means 16 proton plus 6 proton, then we will add this, so 22 proton। so 22 proton, यहाँ प्रोटॉन्स भी आ गए, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन भी होंगे, क्योंकि दोनों ही एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन one molecule of CO2, number of electrons in one molecule of CO2 will be equal to 22 protons। तो ये एक मॉलिक्यूल में हमने निकाल लिया, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में आया है। नाउ वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 20 Na आया था हमारे पास, 20 Na मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 20 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ये कितना हो जाएगा 22 into 20, वही आंसर आएगा, इतना Na प्रोटॉन्स।
तो ये कितना आ जाएगा 44,440 Na प्रोटॉन्स। क्लियर? तो ये हमारा आंसर आ गया सेकंड में। चलो ये भी समझ गए। तो अब न्यूट्रॉन्स निकालो सब लोग, न्यूट्रॉन्स का आंसर बताओ। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे 20 Na मॉलिक्यूल में? ये क्या लिखा है, न्यूट्रॉन जीरो? ओंकार, तो क्या लिखा है ये? ओके ठीक है। कितना है अमृता? 440। ऋतुज 440। यस। तो जितने देखो इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे, और न्यूट्रॉन भी निकालोगे उतना ही आएगा, 22 न्यूट्रॉन्स। तो उसका आंसर भी सेम आएगा 440 न्यूट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 20 Na मॉलिक्यूल ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू 440 Na न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन जितना था इलेक्ट्रॉन जितना है, न्यूट्रॉन भी उतना ही आएगा आपका, क्योंकि आपको प्रोटॉन कार्बन और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास पता ही है। तो न्यूट्रॉन आप निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन के पास 8 होता है, प्रोटॉन भी 8 होता है, न्यूट्रॉन भी 8 होता है, और कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। तो सेम ही है नंबर, तो सेम आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो अभी सेकंड वन का आंसर बता सकते हैं सब लोग जल्दी से, जो सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमने 2.5 Na यूज किया है, 2.5 मोल्स ऑफ H2। ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में आंसर आ जाना चाहिए सबका। कोई बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं है, इजी है। आपको स्टेप समझ में आ गए एक बार तो तुरंत हो जाएंगे। बस एक बार फोकस होके ध्यान से सुन लीजिए कि क्या करना है और कैसे करना है। तो सेकेंड वन हमें कैलकुलेट करना है 2.5 Na के लिए। क्वेश्चन नंबर 2। मुन्ना बोला था ना जब नोट लिख रहा था कि नोट कर लीजिए, अभी नोट क्यों नहीं करते हो तुम लोग? चलो नोट करो ये सेकेंड वन, 2.5 मोल्स ऑफ H2O। सो ऋतुज का आंसर आया है 20 Na ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। यस, जो भी आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तीनों का ही सेम आ जाएगा, बिकॉज तीनों ही सेम होंगे। हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, और ऑक्सीजन में भी 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। तो 2.5 मोल्स ऑफ H2O है। एक मॉलिक्यूल में कितना आएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। निकाला होगा सबने। हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन। तो एक मॉलिक्यूल में आएगा 10 इलेक्ट्रॉन। तो वन मॉलिक्यूल कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन। तो 2.5 Na molecule will contain 2.5 Na into 10 electron, means 25 Na electron, proton and neutron. So answer will be equal to 25 Na electron, proton and neutron. ऋतुज करेक्ट हुआ? अभी समझ आ गया मिस्टेक किया था कुछ? ओके। तो साक्षी, शेष, आदित्य, कार्तिक, चलिए आ गया सबका आंसर 25 करने। वेरी गुड। तो ये तो देखो सिंपल एग्जांपल हमने लिए, पहले इनसे हमने समझा 20 मोल्स ऑफ CO2 एंड दिस दिया है। तो एक तो यहाँ से फॉर्मूला लगा के, आप मोल्स दिया था डायरेक्ट मॉलिक्यूल्स के, उससे हमने फॉर्मूला लगा के मॉलिक्यूल्स निकाले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड देन फिर वहां से हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कंसेप्ट यूज किया कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, चलिए तो अब फिर सब लोग होमवर्क लिख लीजिए और ये क्वेश्चंस करिएगा।
सो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हर जगह सेम नहीं आएंगे। अभी तक जो आंसर था उसमें सेम इसलिए आ रहा था क्योंकि उन एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सेम होते हैं। अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अलग अलग है तो फिर वहां पे आंसर अलग अलग आएगा। ये नहीं कि हर जगह सीधा कर देना है इक्वल। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फॉर फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। चलिए इसमें पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ, नहीं रुको, वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज लिख लीजिए 1.5055 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ एटम्स। इस बार नंबर ऑफ एटम्स दिया है, नॉट मॉलिक्यूल, थोड़ा ज्यादा स्टेप होंगे इस बार। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम in H2SO4, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड वन, पहले नंबर ऑफ एटम्स दिया, नंबर ऑफ एटम से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की हेल्प से आपको निकालना पड़ेगा क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देन नेक्स्ट वन 0.054 into 10 to the power 20 number of atoms of carbon in C2H5OH। थर्ड वन 42.15 into 10 to the power 21 number of molecules of Al2SO4 whole thrice। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको पहले सब एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना है। तो यहाँ 2 एल्यूमिनियम है और SO4 का होल प्राइस है। ट्राई करिएगा, सॉल्व करिएगा, नहीं होगा तो फिर हम डिस्कशन करेंगे। देन फोर्थ वैल्यू 2.5 Na, सीधा 2.5 Na दिया है, ठीक है। 2.5 Na नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 2.5 number of atoms of calcium in calcium sulfate। and fifth one 0.002 Na, 0.002 Na number of molecules of Al2O3। नहीं रहने दो, Al दे चुका हूं ना ऊपर, एल्यूमिनियम रहने दीजिए। दूसरा कंपाउंड लिख लीजिए FeSO4। इन पांचों के लिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है और कोई चीटिंग नहीं करेगा। चीटिंग इन द सेंस कि आप लोग ग्रुप पे डालते हैं ना होमवर्क करके, तो कोई किसी एक ने डाला तो बाकी लोगों ने वहां से छाप लिया। आपसे जो हो रहा है वो वहां पे करिए और वहां पे डालिए। आपको जो भी डाउट है तो फिर हम वो डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे अभी से चीटिंग स्टार्ट कर दोगे तो हो चुका कि किसी ने भी होमवर्क डाला, बाकी आधे लोग तो कुछ ना कुछ तो होंगे ही ऐसे, और वो तो हमेशा ही रहते हैं। तो कुछ लोग तो होते ही हैं कि वो चीटिंग करके डाल देंगे। नो कॉपीराइट विल बी देयर, यस, बट फिर भी आप खुद से करिए, आपको आना चाहिए, पॉइंट ये है। तो पहले ये 5 क्वेश्चंस लिख लीजिए।
सो इनके लिए आपको कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फॉर फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब इसे मैं ऐड कर दे रहा हूं, नोट कर लिया सबने? नोटेड। चलिए इसी क्वेश्चन में मैं ऐड कर रहा हूं, ऊपर देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो निकालने हैं, एंड ऑल्सो कैलकुलेट, साइड में लिख लो अगर स्पेस नहीं है कहीं भी, एंड ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, एंड ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड। तो दोनों ही टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे जो आज हमने किए। तो इन कंपाउंड्स में आपको नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं वो भी दिख रहा है। इनके लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड, यानी इन कंपाउंड्स के, इन मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, एंड साथ में ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो ट्राई करिएगा सब लोग, जो जो डाउट रहेगा वो कल हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।